आज के युग की सबसे महती आवश्यकता है गायत्री मंत्र का हम जप करें। प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति का विवर्धन हो, जीवनी शक्ति, इम्यून सिस्टम मजबूत हो, ताकि हम अपने को सुरक्षित रख सकें। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। हवा में वायरस फैल रहा है, उस स्थिति में अगर मंत्र का जप करना है तो गायत्री मंत्र का जप सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन आज इस प्रसंग को हम उठा रहे हैं। अभी कई लोगों ने हमसे पिछले 1 महीने से प्रश्न कर रहे हैं कि गायत्री मंत्र शक्तिशाली है या खतरनाक है। ये बातें एक वीडियो पर लोगों ने देखा और कई प्रश्न पूछते रहे, तो हमें लगा कि इस प्रश्न का जवाब, इस शंका को दूर करना चाहिए। इसलिए आज इस प्रश्न को हम लोग उठा रहे हैं। प्रसिद्ध यशस्वी सदगुरु जग्गी वासुदेव जी ने कहा कि जिसे आप गायत्री कहते हैं, जिसे आप बहुत से नामों से बुलाते हैं, योग में उसे तंत्र योग कहते हैं। शक्तिशाली ध्वनियों के गलत उपयोग से गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने किसी एक महिला का उदाहरण दिया, अमेरिकी महिला का, कि वो गायत्री मंत्र जपती थी। उसे लेकर मेरे पास अमेरिका में आया। उनकी आवाज़ 7-8 महीने पहले जा चुकी थी। इसलिए मंत्रों में विशेष सावधानी से उसे जपना आवश्यक है। गायत्री एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। वो कहते हैं इसकी प्रकृति बहुत अलग है। यह कोई ऐसी चीज नहीं जो पूरी तरह व्यक्ति को भीतर से यानी आध्यात्मिक उन्नति या उस आयाम की ओर केंद्रित हो। इसमें विभिन्न चीजें शामिल है। इसलिए ये आमतौर पर गृहस्थ को सिखाया जाता था, ताकि कम केंद्रित लोगों को सेहत, खुशहाली और जीवन के दूसरे पहलुओं में थोड़ी मदद मिल सके। तो गायत्री मंत्र गंभीर आध्यात्मिक साधक के लिए जरूरी नहीं है। ये गृहस्थ के लिए ठीक है, जिसके लिए आध्यात्मिक प्रक्रिया उसके जीवन का एक पहलू है। ये एक संभावना है यदि इसकी सही दीक्षा दी जाए। आमतौर पर नहीं कहते, क्योंकि देवी को छोड़कर आध्यात्मिक प्रक्रिया में रस में बिल्कुल नहीं है। किसी प्रक्रिया को भीतरी बनाना थोड़ा अधिक जटिल और सूक्ष्म है, पर बाहरी प्रक्रियाओं से कहीं ज्यादा भरोसेमंद भीतरी प्रक्रिया है, जैसा जग्गी वासुदेव जी कहते हैं। जब हम भीतरी आयाम रचने के लिए बाहरी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ चीजें फिर नहीं कर सकते, वो ऐसा कहते हैं। जब बाहरी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रक्रिया काल और स्थान की सीमा में बंध जाती है। ये मंत्र उन सबसे लोकप्रिय मंत्रों में से एक है जिन्हें लंबे समय से देश में किया जा रहा है। लंबे समय से मतलब पिछले 4000 सालों से, आदि शंकर के बाद से, शंकराचार्य के बाद से बहुत प्रचलित हुआ। क्योंकि जब वो आए तो आम आदमी का एक तरह से पतन हो चुका था। इसलिए वो कुछ ऐसा सिखाना चाहते थे जो सभी के लिए हो। जैसे जग्गी वासुदेव जी का कहना है कि हम ईश प्रक्रिया सिखा रहे हैं, ईशा पद्धति। सभी के लिए गायत्री मंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ चीज शामिल है। इसकी प्रकृति ऐसी है। फिर वो कहते मैं ये नहीं कह रहा कि आज ये महत्वपूर्ण है, ये हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा, पर इसके सामाजिक और इसके बनावट की दृष्टि से आधुनिक जीवन में उतना फिट नहीं है। प्रक्रिया को भीतरी बनाना सबसे अच्छा है, वो ऐसा कहते हैं। प्रक्रिया को भीतरी बनाना सबसे अच्छा है। भीतरी प्रक्रिया कहीं भी की जा सकती है। योग 100% भीतरी है, जिसे वो कहते हैं कि आप गायत्री कहते हैं, जिसे आप कई नामों से जानते हैं। योग में इसे तंत्र योग कहते हैं। आज क्या हो गया कि तंत्र बहुत अजीब तरीकों से प्रकट हो रहा है। खास तौर से पश्चिमी देशों में अगर कोई तंत्र शब्द का प्रयोग करे तो बेलगाम मेल जोल को सोचने लगते हैं। तंत्र का, हालांकि वो कह रहे हैं कि तंत्र का सीधा मतलब तकनीक से। कई तरह के तंत्र, अगर आप ऐसी तकनीक का प्रयोग करते हैं जिसमें बाहरी पदार्थ शामिल है तो उसे हम तंत्र कहते हैं। सही कह रहे हैं। अगर आप ऐसी तकनीक का प्रयोग करते हैं जिसमें कोई बाहरी पदार्थ शामिल नहीं है तो पूरी तरह से भीतरी है, तो हम उसे योग कहते हैं। अगर आप तांत्रिक प्रक्रिया जारी रखना चाहते हैं, अभी जैसे देवी मंदिर में अगर आरती हो रही है, उनका कहना है ये भी एक तरह का तंत्र है। पूजा, अभिषेक, ये सभी तंत्र है, यानी एक तकनीक है एक तरह का प्रभाव पैदा करने के लिए। पर आप तंत्र करना चाहते हैं तो आपको देवी की जरूरत है। इसमें कई बंधन भी है। तंत्र एक खतरा है, एक शोषण है। इस देश में कभी एक तांत्रिक संस्कृति थी, पिछले 2 पीढ़ियों में हमने इसे खत्म कर दिया। इसमें इतना शोषण होने लगा कि ये एक तरह से गलत हो गया।
एक मदद बन गया। हमने सोचा कि इसके बिना ही जीवन बेहतर है। पिछली 2 पीढ़ियों ने जीवन से रीति रिवाज हटा दिए क्योंकि इससे शोषण हो रहा है। तो भीतरी प्रक्रिया सुरक्षित है, इससे शोषण नहीं हो सकता। ये आप पर आधारित है कि कोई आपको प्रेरित कर सकता है, शक्तिशाली प्रक्रिया में दीक्षित कर सकता है, बस इतना ही वो ऐसा कहना चाहते हैं। तो गायत्री मंत्र उसी आयाम से संबंधित है, इसमें कुछ गलत नहीं, बस वो आज इतना उपयोगी नहीं है ऐसा वो कहते हैं। मंत्र एक शक्तिशाली प्रक्रिया और इसका ठीक से उपयोग होना चाहिए, दीक्षा ठीक से होनी चाहिए। वो जैसा बता रहे थे कि अमेरिकी कार्यक्रम उस महिला हमारे पास आई, वो कई बार डॉक्टर से दिखा चुकी, बोलने पर हवा बाहर आती थी। डॉक्टर ने बोला कि उसके वोकल कॉर्ड में कुछ गड़बड़ हो गया, इसलिए बोल नहीं पाती है। अब जग्गी वासुदेव जी कहते हैं कि हमने उससे पूछा कि तुम साधना करती हो, कोई मंत्र जपती हो, और लंबी बातें उन्होंने कही है, लेकिन वो जो मूल बातें हम बताना चाह रहे हैं कि भारत से वो CD लाई थी गायत्री मंत्र का, और जब भी काम पर जाती थी अटलांटा का ऑफिस जाने में कई घंटे लगते हैं, तो गाड़ी चलाते गायत्री मंत्र करते रहते। जब वक्त होता था तो साथ साथ दोहराते भी थे। अमेरिकी लोग जैसा वो कहते हैं कि संस्कृत के शब्द अमेरिकी आसानी से नहीं बोल पाते। तो सदगुरु जग्गी वासुदेव जी का कहना है कि उसने गायत्री का गलत उपयोग किया, इसलिए उसकी आवाज़ चली गई। तो मंत्रों का जाप खास कर सावधानी से करना चाहिए, सही निर्देशन और मार्गदर्शन के साथ करना चाहिए, ऐसा उसका निष्कर्ष है। बातें तो लंबी है, कई मिनट की है वो वीडियो में। अब कई लोगों ने मुझसे पूछा, आशंका जाहिर की कि ये खतरनाक है क्या, शक्तिशाली अगर है तो। अगर ये आशंका, ये भ्रांति वीडियो से उपजी तो लगा कि इसे स्पष्ट किया जाए, क्योंकि लाखों लोगों ने इसे देखा हो। अब ये सच है, कुछ बातें सदगुरु ने कही वो कुछ सही है, क्योंकि जितने बाहरी उपचार हैं, आप मंदिर जाते हैं, देवी का पूजन करते हैं, हनुमान जी का पूजन करते हैं, पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, जग्गी वासुदेव जी के अनुसार सब तंत्र है, क्योंकि ये प्रक्रिया बाहरी है। तो हम ये भी पूछना चाहते हैं, तो जो हम भोजन करते हैं, घूमते टहलते हैं, परिवार के साथ मिलजुल करते हैं, वो भी तो तंत्र है। तो क्या हमें जीवन जीना छोड़ देना चाहिए? हमें जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या मंदिरों में पूजा, मस्जिदों में अजान और चर्च में प्रार्थना नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हर पूजा, हर अजान, हर प्रार्थना के साथ कुछ बाहरी प्रक्रिया जुड़ी होती है। अजान में हम कह सकते हैं कि कोई कर्मकांड, कोई सामान की जरूरत नहीं है, पर उठक बैठक है, एक प्रक्रिया है। बोलते हैं, कलमा पढ़ते हैं, उसी तरह गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, बाइबल के सॉन्ग उसे गाते हैं। तो ये सब ध्वनियाँ ही हैं। हम बातचीत करते हैं, सारे गमा संगीत करते हैं या शोरगुल करते हैं, ये भी प्रश्न है। क्या करते हैं? ध्वनि का प्रयोग अच्छा या बुरा दोनों होता है, ये सच है। तो क्या हमें संगीत छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जीवन के प्रत्येक शक्ति का जो प्रकृति ने हमें दिया है, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। जब हम सदुपयोग करना सीख जाते हैं, उसी को हम संस्कृति, संस्कार, परिष्कार कहते हैं, जो मनुष्यों का समूह सीखता है। और जब तक हम जो मनुष्यों का समूह जो सीख रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, परिष्कृत होता है, उसी को हम समाज कहते हैं। यहाँ पर जब हम जन्म लेते हैं और जब हम मरते हैं, तब तक हमारे सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, जारी रहती है। हमें नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, जाननी चाहिए, और हर चीज़ का सदुपयोग करना आना चाहिए। वाणी का दुरुपयोग भी होता है, ध्वनि का उपयोग गलत हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम किसी को प्रेम से बुला सकते हैं या गाली देके बुला सकते हैं, और गाली देंगे तो झगड़ा हो सकता है, विस्फोट हो सकता है। शब्द ही तो निकले ना, ध्वनि ही निकला, पर उसका परिणाम मार काट के माहौल में बदल सकता है। तो क्या हम बोलना छोड़ दें? क्या हमें बोलना नहीं चाहिए? हमें वाणी का सही उपयोग करना चाहिए। ये सच है कि ध्वनियों का, मंत्रों का सकारात्मक और नकारात्मक प्रयोग है, लेकिन एक बात समझने की, हमारे शास्त्रों में अनेक मंत्र हैं, अनेक देवी देवता हैं, लेकिन गायत्री मंत्र के साथ एक खासियत है। गायत्री मंत्र हमारे जीवन से जो नित्य संबंध है, उसका एहसास हमें दिलाता है, नित्य संबंध का। हमारी धरती
सुर से संबंधित है। इस पर कार्य रिसर्च हो चुका है। नेशनल ज्योग्राफी में एक ने लिखा भी है कि जो सूर्य है प्रत्यक्ष में अगर नहीं है तो परोक्ष रूप में सूर्य है। हम ये जानते हैं कि सूर्य की ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है, सूर्य की ऊर्जा का दुरुपयोग भी किया जा सकता है, प्रत्येक ऊर्जा का सदुपयोग दुरुपयोग किया जा सकता है। तो फिर क्यों सोलर पैनल लगाते हैं? बिजली का विध्वंसक उपयोग हो सकता है, तो क्या हम घर से रेफ्रिजरेटर, पंखे, हीटर, बल्ब हटा देने चाहिए या बिजली का उपयोग ही नहीं करना चाहिए? ये सब तंत्र है, क्योंकि ये सब बाहरी है, निश्चित रूप से तंत्र है। ये आहार विहार, भोजन में क्या खाते हैं, ये सब भी तंत्र है। तो क्या हमें भोजन करना नहीं चाहिए? नहीं, हमें प्रत्येक चीज का जीवन में सदुपयोग करना चाहिए। तंत्र में अनेक भ्रांतियां हैं। जग्गी वासुदेव जी ने भी कहा तंत्र का मतलब टोना टोटका, मारन, उच्चाटन, सम्मोहन, अभिचार माना जाता है। सदगुरु जग्गी वासुदेव कहते हैं जो बाहरी प्रक्रिया वो सारा तंत्र है। तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि बाहरी प्रक्रिया भी आंतरिक प्रक्रिया से युक्त है। जब हम भोजन लेते हैं तभी प्राण बनता है, जब हम भोजन लेते हैं तभी हमारे शरीर में जीवन संचालित होता है। तो क्या हमें भोजन नहीं लेना चाहिए? उस तत्व को छोड़ देना चाहिए? मनुष्य को परमात्मा ने विवेक दिया। हाँ, निश्चित रूप में परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार, जीवन शैली के अनुसार चीजों में सामयिक परिवर्तन किया जाना चाहिए और हमारे ऋषियों ने उसे समसामयिक दृष्टि से उपयोगी बनाया, सामयिक परिवर्तन किया। जैसे महर्षि दयानंद ने गायत्री पुरस्रण की विधि पुस्तक लिखी और बताई कि आज के युगानुकूल गायत्री साधना कर आंतरिक और बाह्य उन्नति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने भी गायत्री की दैनिक साधना विधि लिखी, जो हम समझ सकते हैं कि दयानंद के पुरस्रण विधि का सरलीकरण है। गायत्री की दैनिक साधना विधि 9 दिवसीय लघु अनुष्ठान 24,000 गायत्री मंत्र के जप की विधि का समयानुकूल विकसित किया, आज के युगानुकूल तरीके से कि इस युग में भी हम गायत्री मंत्र का सही ठीक लाभ कैसे ले सकते हैं, आंतरिक जीवन को और बाह्य जीवन को कैसे समुन्नत बना सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने गायत्री को युगानुकूल और समयानुकूल बनाने की कोशिश की है। आचार्य शंकर ने जो किया वो उन्नत कोटि का उस समय के अनुकूल जो तरीका था उसको बताया कि स्थिर होकर बैठकर साधना करने वाले साधकों के लिए उन्होंने बताया। पर प्रतिदिन 3 माला की साधना कहीं भी किसी भी रूप में की जा सकती है, क्योंकि सदगुरु वासुदेव कहते हैं कि हम तो आज एक जगह स्थिर रहते नहीं हैं, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, तो उसमें गायत्री साधना उपयुक्त नहीं है। लेकिन इसको समझने की जरूरत है। आज गायत्री मंत्र रिंगटोन में भी सुनाई देती है और गायत्री मंत्र को सुनने या दोहराने से हम ये पूछना चाहते हैं कि कितने लोगों की आवाज गई है। ये सर्वे किया जा सकता है ना, लेकिन ऐसा कोई वाक्य हम लोगों ने, थोड़े लोगों से मिले हैं, कोई वाक्य हमने नहीं सुना और किसी से भी ये वाक्य सुना नहीं गया। गायत्री मंत्र एक पवित्र विचार है जो संस्कृत भाषा में कहा गया, सद्बुद्धि सद्ज्ञान का मंत्र है, जो आज के समय में किसे नहीं चाहिए, सबसे अधिक चाहिए। आज सद्बुद्धि और सद्ज्ञान हम तो समझते हैं कि सबसे अधिक चाहिए, तभी भविष्य हमारा उज्जवल हो सकता है। सद्बुद्धि सद्ज्ञान की कमी है, बुद्धि का दुरुपयोग हमने किया, अविवेकीपूर्ण जीवन जिया। परिणाम है कि आज कोरोना के संक्रमण से, इस महामारी के संक्रमण से हम लोग घर में बंद हैं, जेल में एक तरह से बंद हैं, निकलने से डरते हैं। ये बुद्धि का दुरुपयोग का ही तो दुष्परिणाम है। प्रकृति ने ये ऐसा किया, तो भविष्य सुरक्षित हो इसके लिए हमें सद्बुद्धि चाहिए। इस कोरोना काल में तो हम समझते हैं गायत्री मंत्र ही सबसे ज्यादा जरूरत है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। गय मतलब प्राण, त्रि मतलब त्राण करने वाली, प्राणबल को बढ़ाने वाली है, जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाली है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाली है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। आज तो इसकी ज्यादा जरूरत है। किसे प्राणबल की जरूरत नहीं है, जीवनी शक्ति की जरूरत सभी को है। गायत्री मंत्र पवित्र प्रार्थना है, सन्मार्ग की, सद्बुद्धि की प्रार्थना है और जीवन में प्रकाश की प्रार्थना, कि जीवन में प्रकाश अवतरित हो, कोई कंफ्यूजन, कोई भ्रांति न रहे। तो उस रिंग टोन को सुनने या दोहराने से कितने लोगों की आवाजें गई ये पता लगाया जा सकता है। और जो मंत्र हैं सूर्य के साथ, खासकर गायत्री मंत्र की अनुभूति आप कर सकते हैं, अनुभूति होनी चाहिए। एक बात और, उन सारी चीजों को जो बाहरी है उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो हम समझते हैं चीजें आंतरिक हो या बाहरी। उन्होंने कहा कि योग आंतरिक है, तंत्र बाहरी है।
योग की ऐसी अनेक प्रक्रिया हैं, अनेक प्राणायाम हैं जिनके करने से नसों नाड़ियों में बहुत ही दुष्प्रभाव बढ़ने की आशंका रहती है। कितने लोग हैं जिन्होंने हठ योग करके प्राणायाम करके अपनी नाड़ियों को खराब कर लिया है। कितने लोग हैं जिन्होंने कपालभाति प्राणायाम किया और कहते हैं कि कमर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द होने लगा। भस्त्रिका करते हैं प्राणायाम तो सिर में चक्कर आने लगता है। तो क्या प्राणायाम नहीं करना चाहिए? क्या आसन नहीं किया जाना चाहिए? कपालभाति से दर्द हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए निर्देश क्या है कि जल्दी जल्दी न करें, अपने शरीर के अनुरूप धीरे धीरे करें। अगर भस्त्रिका प्राणायाम से चक्कर आने लगा है, जो आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है, फेफड़े का प्राणायाम है, फेफड़े को मजबूत करने वाला प्राणायाम है, आज के डेट में सबसे अच्छा प्राणायाम है, उन्हें भी निर्देश है कि रुक रुक कर, तुरंत करेंगे तो अब चक्कर आएगा। सही निर्देश की जरूरत है। लेकिन आप हठ योग करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, नियम का, अनुशासन का, मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। अब योगासन करने से नसों में खिंचाव की संभावना है, तो क्या आसन नहीं करना चाहिए? जिसे आप तंत्र कह रहे हैं, हम उसे विज्ञान कहते हैं। जो बाहरी प्रक्रिया है वो विज्ञान है और जो आंतरिक प्रक्रिया है वो ज्ञान है। आप उसी को यानी बाहरी प्रक्रिया को तंत्र कह रहे हैं, आंतरिक प्रक्रिया को योग कर रहे हैं। हम कहते हैं नहीं, जो बाहरी प्रक्रिया वो विज्ञान है और जो आंतरिक प्रक्रिया है वो ज्ञान है। तो क्या हमें वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? अगर ऐसा है तो हम कंदराओं के जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, फिर अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को और अपने जीवन को फिर हम खो देंगे। पर हमें जीवन के पथ पर आगे बढ़ना है, जीवन को खोना नहीं है। जीवन में प्रत्येक चीज का जो हमें प्रकृति ने दिया है उसका उपयोग यानी सदुपयोग करना आना चाहिए। हम ध्वनियों से बच सकते हैं क्या? आज के डेट में ध्वनियों से नहीं, हमें शोरगुल से बचना चाहिए और संगीत को सहेज कर रखना आना चाहिए। शोरगुल वाले इलाके में रहने वालों की श्रवण शक्ति चली जाती है या कम हो जाती है। लेकिन आज का जो विकास है, माइंडलेस डेवलपमेंट का ही परिणाम है कि श्रवण शक्ति चली जा रही है। हम लोग कहते हैं सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का, जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का। धर्म अपने आप में लंगड़ा है और विज्ञान अपने आप में अंधा है। धर्म यानी जीवन जीने की कला, विज्ञान को दृष्टि चाहिए, जीवन दृष्टि यानी उस पर ज्ञान का अंकुश चाहिए, और धर्म को विज्ञान का पांव चाहिए ताकि वो भी सही तरीके से चल सके। जितनी भी सारी बातें हैं उसका वैज्ञानिक विवेचन, विश्लेषण चाहिए, विज्ञान का आधार चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। धर्म को विज्ञान का पैर चाहिए, पांव चाहिए, ताकि वो भी लंगड़ा न रहे, सभी तरह से चल सके, आगे बढ़ सके। ये सभी जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं तंत्र का के बारे में, योग के बारे में, ये सभी प्राच्य विद्या है। इसको अब इस तरह से समझे तो बहुत सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। जैसा आदरणीय जग्गी वासुदेव जी कह रहे हैं कि तंत्र शब्द का मतलब शोषण, सही बात है, विकृति सभी चीजों में आई है, लेकिन इसका मतलब तंत्र योग है गायत्री, इसलिए गायत्री गृहस्थ के लिए है, आध्यात्मिकता को प्रदान नहीं करता, थोड़ा अटपटा लगता है। अब इसको समझे, ये प्राच्य विद्या है। तंत्र क्या है? पदार्थ ऊर्जा का अध्ययन है। आज तो पदार्थ ऊर्जा ही, फिजिक्स की थ्योरी सारी पदार्थ ऊर्जा के बारे में। प्राच्य विद्या है तंत्र यानी फिजिक्स है। ज्योतिष क्या है? खगोलीय ऊर्जा का अध्ययन है। योग क्या है? शरीर में बहने वाले प्राण ऊर्जा का अध्ययन है। और आयुर्वेद क्या है? वनस्पतियों में रहने वाले प्राण ऊर्जा का अध्ययन है। ये चारों तंत्र, ज्योतिष, योग और आयुर्वेद एनर्जी फील्ड को ही डील करता है। ऊर्जा आंतरिक और बाहरी दोनों का ज्ञान ही तो पूर्णता की ओर ले जाएगा। सिर्फ आंतरिक ज्ञान हो जाए तो बात बनेगी क्या? अधूरे रह जाएंगे। पूर्णता की ओर जाना है तो दोनों चाहिए, मुक्ति की ओर जाना है तो भी दोनों चाहिए। और एक बात है, जब हम पूरा जानेंगे, जैसे हम पहली कक्षा में हैं, पहली कक्षा को पूरा जानेंगे तभी तो हम दूसरी कक्षा में जा सकते हैं। ज्ञान ही तो हमें आगे बढ़ाएगा ना। अगर ध्वनि की बात करें तो तानसेन, बैजू बावरा ने कितने सारे संगीत रागों का, धुनों का आविष्कार किया। राग रागनियों से रोग ठीक होते हैं, राग रागनियों से रोग पनपते भी हैं, ठीक भी होते हैं और पनपते भी हैं। कोई कोई औषधि हमारे जीवन के नष्ट करने का कारण बन जाती है और औषधि हमें जीवन भी प्रदान करती है।
तो क्या हमें औषधि नहीं लेना चाहिए? हाँ, चिकित्सक की देखरेख में औषधियों को लेना चाहिए। गायत्री मंत्र छोड़िए, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र जो है ये पवित्र विचार है, ये हमारे जीवन को पवित्र शक्ति से जोड़ते हैं। और गायत्री मंत्र पर सबका अधिकार है, इसलिए है कि पशु पक्षी से लेकर के वृक्ष वनस्पति से लेकर के धरती पर ऐसा कोई नहीं है जो सूर्य से लाभान्वित न होता हो। गायत्री मंत्र का देवता सविता सूर्य है ना। गायत्री मंत्र सबके लिए आवश्यक है, इसलिए है कि पवित्र ध्वनि के रूप में, पवित्र विचार के रूप में, पवित्र प्रार्थना के रूप में सूर्य से संबद्धता की अनुभूति हर एक को होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि मंत्र की विशेष साधना करनी है। अगर गायत्री का पुरस्करण करना चाहते हैं, पूरी विधि के साथ करना चाहते हैं, 24 लाख का मंत्र जप करना चाहते हैं, तब आपको उसका प्रोटोकॉल, उसका अनुशासन मानना चाहिए, अनुशासन के साथ करना चाहिए। दैनिक साधना में 3 माला करने में कोई प्रोटोकॉल की कोई खास आवश्यकता नहीं है, पर जिन क्षणों में पुरस्करण के लिए प्रवृत्त होते हैं, उस विधियों को, उस नियमों को साधते हैं, उन क्षणों में आपको वरिष्ठ अनुभवी का मार्गदर्शन चाहिए। पर यह कह देना कि गायत्री मंत्र जपने से उस महिला की आवाज चलेगी, ये अधूरा है, अपूर्ण है, तर्क संगत नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं है। कितने लोग हैं जो 10 साल, 20 साल से, 40 साल से गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, विशेष अनुष्ठान भी कर रहे हैं। क्या किसी ने देखा कि गायत्री मंत्र करने से रेटिकुलर सिस्टम पर, ब्रेन पर, जिससे माइक्रोवोल्ट करंट बहता है, उस पर क्या असर होता है? कुछ लोगों ने देखा है। अगर आप ध्वनि की बात करते हैं, ध्वनि से विद्युत की बात करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। कितने रिसर्च पेपर निकल चुके हैं जो यह बताते हैं कि गायत्री मंत्र हृदय को प्रभावित करता है, ब्रेन को प्रभावित करता है। ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, दुरुपयोग करेंगे तो उसकी बात अलग है। दुरुपयोग के लिए तो कुछ क्या कह सकते हैं, माइक्रोवोल्ट बढ़ जाएगा तो दौड़े पड़ेंगे। दुरुपयोग करना है तो भोजन का भी दुरुपयोग करते हैं, करिए, करते रहिए। आप बासी खाना खाइए तो हानि होगी ही ना। मसाला को खूब जला करके खाएंगे, तला भुना खाएंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा। तो क्या खाना छोड़ दें? अब ये पूछा जाना चाहिए कि आपने बासी खाना क्यों खाया, ज्यादा तला भुना सड़ा हुआ खाना क्यों खाया? ये पूछना चाहिए कि खाना नहीं खाना चाहिए, ये निष्कर्ष निकालना चाहिए। देखिए, सूर्य हमारे जीवन में, हमारे धरती में प्राण का, ऊर्जा का, उष्मा का, यानी जीवन का स्रोत है। सूर्य हमारे जीवन की व्यवस्था है। जीवन को व्यवस्थित करने का जो क्रम है, कार्यक्रम है, वो गायत्री मंत्र है। आप ये देखिए कि क्या सूर्य के बिना जीवन संभव है? सूर्य और चंद्रमा अव्यवस्थित हो जाए तो क्या जीवन असंभव नहीं हो जाएगा? चंद्रमा अगर अव्यवस्थित हो जाए तो जीवन का रस समाप्त नहीं हो जाएगा। सूर्य और चंद्रमा क्या अलग अलग है? सूर्य है तो चंद्रमा है। हमारे जीवन में वेद काल से लेकर अब तक गायत्री मंत्र की प्रधानता इसलिए दी गई है कि हम जीवन की व्यवस्था को समझें, अपनाएं। अगर हम उसे अपनाना चाहते हैं, जीवन व्यवस्था को समझने और अपनाने का नाम है गायत्री साधना। गायत्री साधना एक विशेष मंत्र की साधना भरी नहीं है। गायत्री साधना जीवन की व्यवस्था की, जीवन के दर्शन की समझ है और जीवन की साधना है। गायत्री साधना के प्रत्येक पद में आप देखें, जैसे पहला पद है तत्सवितुर्वरेण्यम, हम प्रकाश का वर्ण करते हैं। तमसो मां ज्योतिर्मय हम कहते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम वही तो है। जब हम अगला पद कहते हैं भर्गो देवस्य धीमहि, यानी भर्ग यानी तेज को धारण करते हैं। तेजस्वी ना वधितमस्तु, हमारी विद्या तेजस्वी हो, हमारा पढ़ा हुआ तेजस्वी हो। जब हम कहते हैं तीसरा पद धियो यो न प्रचोदयात, यानी हम प्रकाश की ओर गमन करते हैं। धियो यो न प्रचोदयात ही है सहना वीरमस्तु, जो हम लोग गाते हैं, साथ साथ रहें, साथ साथ आगे बढ़े, साथ साथ जीवन को समझें। यही धियो यो न प्रचोदयात है। वेद माता या वेदों का सार गायत्री मंत्र को क्यों कहा गया? अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा क्षण आए कि सारे वेद खो जाए, हमारा सारा वांग्मय, सारी प्राच्य विद्या नष्ट हो जाए, तो अगर एकमात्र गायत्री मंत्र बचा हो तो कोई भी समर्थ व्यक्ति बीज से फसल उगा सकता है। गायत्री मंत्र हमारे संस्कृति का बीज मंत्र है।
हमारी समूची संस्कृति, हमारे समूचे आर्ष ग्रंथ, समूचा जीवन दर्शन, समूचा संस्कृति का साहित्य गायत्री मंत्र के बीज से पैदा किया जा सकता है। ये समझने की बात है। ऋषियों ने सहेज कर समेट कर रखा है, जीवन की सारी व्यवस्था को उजागर करती है। गायत्री मंत्र सूत्र है जिन पर समूचा इंसाइक्लोपीडिया रखा जा सकता है। जिन्होंने गायत्री साधना नहीं की है वो हो सकता है अपने को अधिकारी नहीं मानते, उसमें उनकी प्रवीणता न हो या अनभिज्ञता हो, तो ये सारी बातें वो कह सकते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र दुरुपयोगी तो नहीं हो सकती। दुरुपयोग कर रहे हैं तो अलग विषय है, लेकिन वो आप पर गलत प्रभाव डालता है, ऐसे सीधा कह देना तर्कसंगत नहीं है। दैनिक साधना पुस्तक का अर्थ केवल इतना है कि हमने कमरे में बिजली सप्लाई कर दी है। अब आप हीटर चलाएं, कूलर चलाएं या असावधानी पूर्वक, लापरवाही पूर्वक बिजली से घर में आग लगाएं, इसमें आपकी गलती है, बिजली की गलती नहीं है। इसके लिए मैकेनिक बनने की जरूरत नहीं है, समझदारी की जरूरत है। पर जब पंखा खराब हो गया उसके लिए फिर एक मैकेनिक की जरूरत है, लेकिन पंखा चलाने के लिए आपको मैकेनिक या वैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ हवा का फायदा उठाना है। तो 9 दिवसीय अनुष्ठान जिसे शक्ति साधना भी कहते हैं कर सकते हैं। दैनिक गायत्री साधना ठीक वही है कि हम घरों में पंखा ठीक तरीके से चला सकें और उसका लाभ उठा सकें। अगर पंखा खराब होता है इसके लिए मैकेनिक है। मैकेनिक कौन है? हमारा शास्त्र है, यानी वरिष्ठ साधक जो इसके मर्मज्ञ हैं वो है मैकेनिक। पर समुचित व्यवस्था को ही नकार देना, संपूर्ण वैदिक ज्ञान से अपने को नकार देना, व्यवस्था को नकारना यानी संपूर्ण वैदिक ज्ञान से अपने को नकार देना है। हमारा आंख बंद कर लेना है, या कह सकते हैं मुंह मोड़ लेना है। जो हमारे पूर्वज जो अलौकिक संपदा छोड़ गए, उस संपदा के रहते हम भिक्षाजीवी बने, भिक्षाटन करें, भीख मांगे और अज्ञान के अंधेरे में भटके, ये तो कुछ ऐसी ही बात लगती है। जग्गी वासुदेव जी इसे तंत्र कहते हैं। आप ध्यान करते हैं, अगर आप ध्यान करते हैं तो ध्यान में क्या आरोह अवरोह नहीं होते हैं? अभी हम लोग थोड़ी देर में ध्यान करेंगे। ध्यान में बैठ जाते हैं तो आपका शरीर और मन वो क्या तंत्र नहीं है? भगवान का दिया हुआ शरीर है और शरीर का उपयोग हम कर रहे हैं। अगर हम प्रयोग आंतरिक रूप से कर रहे हैं, शरीर तो एक प्रयोगशाला है जिसमें योग घटित होता है। क्यों योग घटित होता है? अगर हम बाहरी योग करते हैं, त्राटक करते हैं, तो क्या हम त्राटक न करें? जीवन के हर पहलू को समझदारी के साथ सीखें और जिए। संस्कृति, संस्कार और समाज तीनों घुले मिले हैं। जहाँ संस्कृति नहीं वहाँ समाज नहीं हो सकता। फिर वो क्या होगा? भीड़ होगा। भीड़ और समाज में क्या फर्क है? समाज के पास संस्कृति और भीड़ के पास संस्कृति नहीं है। भीड़ केवल उपद्रव कर सकती है। संस्कार क्या है? जन्मों पुरानी जो हमारी समझदारी है वही तो संस्कार है। संस्कार और कुछ नहीं, जन्मों पुरानी हमारी समझदारी का नाम संस्कार है। तौर तरीकों को हमने संग्रहित कर रखा है। कहते हैं जब सब कुछ खो गया, डूब गया, तो सब ऋषियों को नाव में लेकर मनु चले थे। जब सब कुछ खो जाता है, जिसको सहेजा जाना चाहिए वो है गायत्री मंत्र। उस समय गायत्री मंत्र ही काम आया। यह हमें बताता है कि जीवन में हम ऊर्जा का, उष्मा का उपयोग कैसे कर सकते हैं। यह हमें बताता है कि हम प्राणों का संवर्धन कैसे कर सकते हैं। हमें बताता है कि हम जीवन की विकृतियों को कैसे दूर कर सकते हैं। हमें बताता है कि जीवन के जो तौर तरीके हैं उसे कैसे अपना सकते हैं। गायत्री मंत्र केवल ध्वनि नहीं है, एक दर्शन भी है। आप कैसे कह सकते हैं गायत्री मंत्र केवल ध्वनि है? ध्वनि उसका एक पहलू है, समग्र जीवन दर्शन है, समग्र वैदिक व्यवस्था है, समग्र जीवन व्यवस्था है। सूर्य से हमारी संबद्धता है। क्या हम अपने जीवन को सूर्य से काटकर रख सकते हैं? नहीं रख सकते। अगर नहीं तो हम जाने अनजाने, चाहे अनजाने, रोजमर्रा के जीवन में गायत्री मंत्र को जीते हैं। बिना उन शब्दों को उच्चारण किए भी हम जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि कौन चाहता है कि हम अंधेरे कमरे में रहें? कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। कौन चाहता है कि हम निकृष्टता के साथ, पूरे कचरे के साथ घिरे रहें? कोई चाहता है? नहीं चाहता है। तत्सवितुर्वरेण्यम, यही तो है। जब हम सविता का, प्रकाश का वर्ण करते हैं, यानी उत्कृष्टता का वर्ण करते हैं, श्रेष्ठता का वर्ण करते हैं, श्रेष्ठता का चयन करते हैं, तो गायत्री मंत्र के पहले चरण को अपनाते हैं। कौन चाहता है कि हम ऊर्जा विहीन रहें, शक्ति विहीन रहें? अगर कोई शक्ति संपन्न होना चाहता है तो यही तो है भर्गो देवस्य धीमहि।
कौन चाहता है वह तेज पुंज ना हो? कौन चाहता है कि अकेला रहे? कौन नहीं चाहता है कि वह घर परिवार के साथ न रहे? अगर हम सभी के साथ हंसी खुशी रहना चाहते हैं और अच्छे भाव के साथ रहना चाहते हैं, यही तो है धियो यो न प्रचोदयात्, साथ साथ बढ़े, साथ साथ आगे जिए। हम चाहें अनचाहे, जाने अनजाने, शब्दों का बिना उच्चारण किए ऐसा कोई दिन नहीं हो सकता जिस दिन हम गायत्री मंत्र को आधे अधूरे तौर पर ही सही न जीते। ये है गायत्री मंत्र का दर्शन, ये जीवन दर्शन। अगर हम आधे अधूरे तौर पर जीते हैं तो व्यवस्थित क्रम में समझदारी से उसके प्रत्येक चीज़ों को समझते हुए, उस अनमोल खजाने का उपयोग करते हुए, उस पारस पत्थर को अपनाते हुए अपने अनगर जीवन को सुगढ़ बनाते हुए, स्वर्णिम बनाते हुए क्यों न जिए, एकदम जीने। और जिस दिन लोगों ने गायत्री मंत्र का आविष्कार किया, कहते हैं ना विश्वामित्र उसके ऋषि हैं, शंकराचार्य से लेकर दयानंद सरस्वती से लेकर रमन महर्षि से लेकर श्री अरविंद से लेकर विवेकानंद से लेकर श्री राम शर्मा आचार्य तक, क्या वे ज्ञानी व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने इसको अपनाया? जिन लोगों ने हमारे जीवन में ज्ञान के भंडार भरे, क्या हमें उनके ज्ञान पर संदेह करना चाहिए? और अगर संदेह ही है तो आज विज्ञान का युग है, हमारे पास उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, गायत्री मंत्र के ध्वनि के प्रभाव को दिल की धड़कनों में, ब्रेन के वेव में, ब्रेन के वोल्टेज में उसके प्रभाव को, चीज़ों को देख सकते हैं। हम क्यों ना देखें? जब हम राग रागनियों के प्रभाव को देखना चाहते हैं तो हम उस वेव को क्यों ना देखें? जो जांचा जा चुका है, परखा जा चुका है, उसको हम अपनी सुविधा और सहूलियत के अनुसार क्यों ना उपयोग करें? हम विशेष अनुष्ठान 9 दिवसीय साधना के लिए नवरात्रियों में स्थिर होकर के साधना करते हैं। शैलपुत्री प्रथम दिन कहते हैं ना, तन स्थिर और मन शांत हो तभी शैलपुत्री का जीवन में आगमन होता है। नवदुर्गा में तन स्थिर मन शांत हो, हिमालय की तरह, तब वो हिमालय की कन्या बनने के लिए तैयार हुई पार्वती। तो प्रतिदिन दैनिक साधना के लिए स्थिर होना, एक जगह रहना आवश्यक नहीं। स्थिर होना तो आवश्यक है, लेकिन जगह बदल सकते हैं। एक ही जगह पर करते रहें, जिस तरह 9 दिवसीय साधना अनुष्ठान करते हैं, वो जरूरी नहीं है दैनिक साधना के लिए। ऐसी व्यवस्था हमारे ऋषियों ने दी है, आवश्यक नहीं है। पर हम आज यहाँ हैं, कल वहाँ हैं, परसों जहाँ हैं, 10 मिनट हम गायत्री मंत्र का जप, सूर्य का ध्यान कहीं भी कर सकते हैं। सच तो ये है कि गायत्री मंत्र ही वह मंत्र है जिसकी साधना धरती के हर कोने में की जा सकती है, क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष है, सब जगह उपस्थित है। इसलिए गायत्री मंत्र की साधना धरती के किसी कोने में की जा सकती है। कहीं पर हम सूर्य अभिमुख होकर के पवित्र मंत्र का नहा धोकर उच्चारण कर सकते हैं। बीमार है तो बिना नहाए भी कर सकते हैं। सूर्य के प्रति अपनी कृतज्ञता, सूर्य के प्रति अपनी संबद्धता, और हम उन प्रकाश की ओर उन्मुख हो रहे हैं। प्रकाश का वरण, प्रकाश का धारण और प्रकाश की ओर गमन कर अपने संकल्प को हम प्रतिदिन दोहरा सकते हैं। गायत्री मंत्र करने का मालूम है क्या अर्थ है? हम उस प्रकाशपूर्ण जीवन जीने के लिए अपने संकल्प को नियमित दोहराते हैं। हम नियमित रूप से अपने जीवन के अंधकार को दूर भगाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। क्यों ना हो, एकदम होना चाहिए। ज्ञान में कोई अल्टीमेट नहीं होता परमात्मा के सिवा, ये समझ ले। न हम हो सकते हैं, न कोई हो सकते हैं, कोई नहीं हो सकते। लेकिन ये जरूर है, जिस चीज को हम नहीं जानते उसको नकार देने से बड़ा अज्ञान कोई नहीं है। विनम्रता पूर्वक हम कहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति उसी कोटि में आते हैं। आज सभी व्यक्ति शक्ति संपन्न, ऊर्जा संपन्न, साधना सामर्थ्य संपन्न होना चाहते हैं। ये सभी जो है ना शक्ति साधना, नवरात्रि क्या है? शक्ति साधना का पर्व है, यानी तंत्र साधना है। यानी जो शक्ति चाहता है, जो शक्ति की साधना कर रहा है, यानी वो तंत्र साधना कर रहा है। सच है ये, आज दुनिया में सभी तंत्र साधक ही हैं अगर कहा जाए तो। लेकिन तंत्र शब्द सुनते ही लगता है कि बहुत गड़बड़ बात है, नकारात्मक बात है। हाँ, तंत्र के विकृतियों की ओर आदरणीय जग्गी वासुदेव जी ने इशारा किया। वो सही कर रहे हैं कि हम दुरुपयोग न करें, पर हम जो नहीं जानते उसे नकारना नहीं चाहिए। नकारना अवैज्ञानिक तथ्य है और कुछ नहीं है। पहले कुछ वैज्ञानिक सभी तो नहीं कहेंगे, कहते अरे आत्मा आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। अब सभी के सुर बदल गए हैं, वो ऐसे नहीं कहते। आज वो क्या कहते हैं? हम नहीं जानते आत्मा के बारे में। बहुत फर्क है दोनों में। आदरणीय जग्गी वासुदेव जी कहते हैं गायत्री मंत्र गृहस्थों के लिए तो ठीक है, पर यह आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए नहीं है।
मतलब गायत्री मंत्र से इनर स्ट्रक्चर सही नहीं हो सकता। ऋषियों के उपनिषदों का ज्ञान भंडार अगर देखें तो कह रहे हैं, लगता वो ऐसा वक्तव्य तब दे ही नहीं सकते। वो क्या कह रहे हैं? उपनिषद आप पढ़िए तो आध्यात्मिक प्रक्रिया का उच्चतम पथ क्या है? उपनिषदों में ऋषि सर्वप्रथम अपने आत्म तत्व का अनुभव करता है। सारे उपनिषदों को पढ़ ले तो कहते सूर्य ही जगत की आत्मा है, और आंतरिक इनर स्ट्रक्चर तो आत्मा की बात करता है ना। उच्चतम आध्यात्मिक अनुभव को ऋषि क्या कहता है? ईशावास उपनिषद में यो वसो सूर्य सोहम अस्मि, जो ये सूर्य है वही मैं हूं। जब संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ अपने आत्मज्ञान को एकाकार करता है तो ये ऋषि अनुभव करता है। क्या जो ये कह रहे हैं उन्हें कि ये आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है, क्या उन्होंने उपनिषद नहीं पढ़ा? क्या उपनिषदों से बड़ी कोई आध्यात्मिक संपदा है, आध्यात्मिक अनुभूति है? क्या ऐसी कोई आध्यात्मिक अनुभूति है जो उपनिषद के पार ले जाती है? बताएं। जब ऋषि कहता यो वसो सूर्य सोहम अस्मि, अपनी अंतिम आध्यात्मिक अनुभूति को इसी रूप में तो व्याख्या करता है। क्यों करता है? तो बात यही है, जो हमें नहीं मालूम वो बेकार है, पर वो बेकार थोड़ी ही है। उपनिषद तो यहां तक कहता है असूर्या नाम ते लोका प्रधेन तमसाव्रता, जो सूर्य विहीन लोक है वह असुर लोक है। प्रेत पिशाच असुरों के साथ जीना है, सूर्य के साथ नहीं जीना है। अंधेरे में प्रवेश करते हैं, अंधातमा प्रवसंती, इन सभी का जीवन अंधेरे में होता है, सूर्य विहीन होता है। सच कहें सूर्य विहीन जीवन ही नहीं है, जीवन ही नहीं है। सूर्य विहीन प्राण ही नहीं है। आदरणीय वासुदेव जी कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है, यह हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा, पर सामाजिक और बनावट की दृष्टि से आधुनिक जीवन के लिए फिट नहीं बैठता। कोई यह नहीं कहता कि गायत्री मंत्र के पुरस्कार सामाजिक विधि के अनुसार है। कौन कहता है? कोई नहीं कहता। क ख ग घ सभी सीखते हैं, दस्तखत सभी करना सीखते हैं, पर पीएचडी डिलीट कौन करता है? कुछ लोग करते हैं, रिसर्च बहुत कम लोग करते हैं। एमबीबीएस डॉक्टर जो होते हैं सर्दी जुकाम सामान्य रोग का इलाज करते हैं, बड़े रोग के इलाज के लिए स्पेशलिस्ट चाहिए। एमडी करते हैं, डीएम करते हैं, लेकिन वो कितने लोग होते हैं? और कुछ डॉक्टर जो बड़े डॉक्टर होते हैं इलाज नहीं करते, केवल रिसर्च करते हैं। उसी को तो ऋषि कहते हैं, वो ऋषि कहलाते हैं। जितने रिसर्चर हैं पुरानी युग की भाषा में जो रिसर्च करते थे वो ऋषि कहलाते थे, वो ऋषि हैं। जितने वैज्ञानिक हैं वो ऋषि हैं। पर ऋषि जो आंतरिक जीवन में जो खोज करता है वो किसके लिए करता है? आमजनों के लिए ही तो करता है, हम सबों के लिए तो खोज करता है। वो गायत्री मंत्र की जो दैनिक साधना की विधि है वो हमारे सामाजिक ढांचे के अनुरूप है। गायत्री माता की स्तुति क्या है? ओम सुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंता पावमानी दुजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम मह्यम दत्वा बृहत ब्रह्मलोकम। सीधी बात है, जो क ख ग घ पढ़ेगा वही पीएचडी करेगा। हाँ, सिर्फ क ख ग घ तक सीमित रह गए, पीएचडी नहीं मिलेगी। पढ़ते पढ़ते बीए में कर पीएचडी में दाखिला लेंगे तो जरूर मिलेगी, लेकिन क ख ग घ पढ़े बिना पीएचडी नहीं मिल सकती। गायत्री की प्रारंभिक साधना होती है और उच्चतम साधना भी होती है। जब गायत्री का मंत्र योग आध्यात्मिक योग बनता है तो उसे आध्यात्मिक अनुभूति होती है। पर प्रारंभिक रूप से कहीं से तो शुरुआत करेंगे। अभी जो स्तुति है, स्तुति में कहा गया कि आयु मिलता है, प्राण मिलता है, परिवार धन धान्य मिलता है, यश मान प्रतिष्ठा मिलता है, और गायत्री मंत्र हमें द्विज बनाता है, दूसरा जन्म देता है और ब्रह्मलोक तक पहुंचा देता है। आप कहां तक जाना चाहते हैं और कहां रुक जाना चाहते हैं ये आप पर निर्भर है। आप ब्रह्मलोक तक जाना चाहते हैं या सिर्फ आयु चाहते हैं, सिर्फ प्राणबल चाहते हैं, सिर्फ रुपया पैसा द्रविणम चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, क्या चाहते हैं? पशु चाहते हैं, परिवार चाहते हैं। आप जहां तक जाना चाहते हैं और जहां रुक जाना चाहते हैं आप पर निर्भर है। सदगुरु जग्गी वासुदेव जी कहते हैं गायत्री मंत्र का ढांचा वर्तमान जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। और दूसरा वक्तव्य उनका है कि गायत्री मंत्र से आपको आध्यात्मिक अनुभूति नहीं मिलेगी। हम समझते हैं कि दोनों वक्तव्य गलत है। पहली बात, कोई भी ऐसा
अध्यात्म की विद्या या शिक्षा नहीं हो, जीवन को व्यवस्थित किए बिना, जीवन को परिष्कृत किए बिना आपको आध्यात्मिक अनुभूति दे सके। ऐसी कोई पद्धति और विधान अगर जीवन में है, अगर विकृतिपूर्ण ढंग से जिए और उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति में हमें पहुंचा देगी, है कोई ऐसी विधि, ऐसी प्रक्रिया, कोई विधान नहीं है। सच तो ये है कि गायत्री मंत्र वो सूत्र, वो सामर्थ्य है जो क ख ग से पढ़ाकर आपको पीएचडी तक पहुंचा देगी। गायत्री मंत्र दैनिक साधना से लेकर अनुष्ठान पुरस्करण तक ऋषि की वो अनुभूति जो कहता है यो वसः सूर्य सोहम अस्मि। दरअसल गायत्री मंत्र एक उद्घोष है अंधकार के विरोध का, और जो आदमी जो छोटी साधना करने और कराने में लगा हुआ है वो गायत्री मंत्र को समग्र रूप से स्वीकार ही नहीं कर सकता। गायत्री मंत्र वेद का उद्घोष है, वैदिक ज्ञान का उद्घोष है। गायत्री मंत्र तो आउटर स्ट्रक्चर से लेकर इनर स्ट्रक्चर तक सबको सही करता है। बाहरी प्रक्रिया और आंतरिक प्रक्रिया दोनों को संतुलित, व्यवस्थित, मर्यादित करता है। दैनिक साधना विधि से लेकर सूर्य के ध्यान तक है ये गायत्री मंत्र। दैनिक साधना को हम संध्या वंदन भी कहते हैं। प्रातः काल, मध्य काल और सायंकाल की साधना है। प्रातः काल उठे अपनी जीवनचर्या के साथ, फिर गायत्री मंत्र, फिर सूर्य ध्यान। तो संधि काल यानी संध्या काल जिसे कहते हैं गायत्री में होता है। गायत्री का लय सूर्य में है और सूर्य का लय हमारी आत्मा में। यही 4 सोपान है। इसलिए गायत्री को त्रिपदा के साथ साथ चतुष्पद भी कहते हैं। चौथा पद है जब हमारी आत्मा और सूर्य एक है, वही यो सौ सूर्य सोहम अस्मि। यही गायत्री का चतुष्पद पद है जिसे हम कहते हैं परो रसो सावडोम। तत्सवितुर्वरेण्यम एक पद, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा पद, धियो यो नः प्रचोदयात् तीसरा पद। सामान्य तौर पर त्रिपदा गायत्री सामान्य साधना के लिए, लेकिन चौथा पद है परो रसो सावडोम। ये उच्च स्तरीय कक्षा की साधना है जहां जब साधक जो ऋषि उपनिषद में कहते हैं जो मैं हूं वही सूर्य है, जो सूर्य है वही मैं हूं, यो सूर्यो सोहम अस्मि जो कहता है। जैसे योग है, पहले चरण में यम नियम का अभ्यास देता है, जीवन को व्यवस्थित करने का अभ्यास देता है। फिर क्रमिक रूप से आसन प्राणायाम, ये बहिरंग योग। फिर आंतरिक योग की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की ओर। क्या योग सीधे आंतरिक रूप से ध्यान की ओर ले जाएगा, 7वें चरण की ओर? ध्यान योग तो 7वां चरण है ना, और 8वां चरण समाधि है। गायत्री के भी 7 चरण पार कर लेंगे तो 8वें चरण में पहुंच जाएंगे। कौन ऐसी विद्या है, कौन ऐसा विज्ञान है जो पहले ही दिन आत्मज्ञान करा देगा? है कोई ऐसी विधि? तो कक्षाएं हैं, अपनी अपनी कक्षाएं हैं। अब इस महिला की आवाज गायत्री मंत्र सुनने से चली गई, ऐसा सदगुरु कह रहे हैं, और वो ईसा साधना से ठीक हुई। हम जानना चाहते हैं कि लाखों लोग गायत्री मंत्र का रिंगटोन सुनते हैं, क्या आवाज चली गई? हम फिर से जानना चाहते हैं। आप कैसे सुनिश्चित रूप से कह सकते हैं कि महिला की आवाज गायत्री मंत्र के करने से ही गई है? ये सोचा जाना चाहिए। गायत्री मंत्र में कौन सा वो अक्षर है जो केवल नुकसान पहुंचाती है? वोकल कॉर्ड पर नकारात्मक प्रभाव डाला, क्या इस पर रिसर्च हुआ है? क्या इस वीडियो का शीर्षक क्या है? गायत्री मंत्र खतरनाक है क्या? हम पूछते हैं कि सूर्य हमारे लिए खतरनाक है क्या? अगर खतरनाक है तो भोजन भी हमारे लिए खतरनाक है। ये अविवेकपूर्ण बात है। सूर्य से सौर बना है, सूर्य से सुर बने। जो सूर्य के प्रकाश के जितना समीप है वह उतना ही देवत्व प्रधान हो जाता है, फिर आत्म प्रधान होता चला जाता है। सूर्य से जो जितना दूर है उतना असुर होता चला जाता है। गायत्री मंत्र सूर्य के समीप हमको ले जाता है। और कौन सूर्य के बिना जीना चाहता है? प्रेत पिशाच कौन बनना चाहता है? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं वाद विवाद स्वाद तजु भजहरी। कहते हैं बिना मतलब के बातों को, वाद विवाद को, स्वाद को छोड़कर हरि का भजन करें। जिह्वा का दुरुपयोग न करें। रमण महर्षि से एक प्रश्न के उत्तर में किसी ने पूछा था कि गायत्री मंत्र क्या है, तो रमण महर्षि ने उसका उत्तर क्या दिया? गायत्री मंत्र है तो बाकी किसी की क्या जरूरत है? गायत्री मंत्र अपने आप में सब कुछ है। रमण महर्षि का ज्ञान कम था क्या? सच में गायत्री मंत्र प्रकाश का संपूर्ण क्षेत्र कवर करता है। वैसे भी सच कहा जाए
कि अध्यात्म पीपुल के लिए नहीं, पर्सन के लिए होता है। पीपुल का मतलब जनता, समूह से है। समूह साधना नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी संरचना है, अपना स्ट्रक्चर है, उसके अपने संस्कार है, अपने कर्म है, उसकी अपनी रुचि है, अपनी वृत्ति है, जन्मांतर की अपनी कड़ियाँ हैं। ऐसी स्थिति में समूह एक साथ कैसे आगे बढ़ सकता है? आत्म परिष्कार तो सबका एक साथ कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हो सकता है? कोई कहाँ खड़ा है, कोई कहाँ खड़ा है। दिल्ली जाना है, जो कानपुर में खड़ा है उसको 4 घंटा लगेगा, इलाहाबाद में खड़ा है तो 6 घंटा लगेगा। व्यक्ति से संबोधित हुआ जा सकता है, जन समुदाय से नहीं। आध्यात्मिकता का सीधा संबंध व्यक्ति से है। गायत्री मंत्र एकमात्र ऐसा मंत्र है जो आपके प्रारब्ध को छीनकर शुद्ध मुक्त करता है, ब्रजत ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक तक पहुंचाता है। समय जितना लगे लेकिन पहुंचाता है। हाँ, किसी गुरु में कोई सामर्थ्य हो तो समूह के भी कुछ देर के लिए आध्यात्मिक अनुभूति करा दे, जैसे श्री अरविंद ने ऐसा प्रयोग किया, अतिमानस का अवतरण किया था समूह पर इसके लिए सच कहिए तो जन्म जन्मांतर के पापों को काटना होगा। शंकराचार्य ने भी किया। टोटक जैसे अनपढ़ व्यक्ति जो उनका कपड़ा साफ करता था, संस्कृत मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनके उपनिषद की कक्षा में प्रवेश किया, ज्ञान की कक्षा में प्रवेश किया, और टोटक से टोटकाचार्य हो गया। महात्मा बुद्ध के सामने महाकश्यप एक क्षण में बुद्धत्व को प्राप्त कर गए, संबोधि को प्राप्त कर गए। फिर भी ये सभी समूह को बुद्धत्व कहाँ दिला पाए? समूह को तो बुद्धत्व नहीं दिला पाए, एक व्यक्ति को दिलाए। 1-2 व्यक्ति की पात्रता होगी तो गुरु कृपा संभव हो। गायत्री का जो अनुभव सदगुरु ने प्राप्त किया होगा वो उनका अपना अनुभव होगा, वो दूसरे पर कैसे लागू होगा? उस महिला की आवाज चली गई गायत्री मंत्र से, तो विज्ञान का एक सीधा फार्मूला है, कोई भी एक्सपेरिमेंट कंट्रोल परिस्थिति में किया जाता है। क्या उस महिला की आवाज़ चले जाने का कारण एकमात्र गायत्री मंत्र है? कि और भी अन्य परिस्थितियाँ थी, उसकी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, उसकी भावनात्मक स्थिति, और सबसे बड़ी बात जो हमने कहा, उसकी भावनात्मक स्थिति क्या थी, या उस समय उसके प्रारब्ध का जटिल संस्कार जग गया था क्या? आप बिना एक्सपेरिमेंट के किस विधि से कह सकते हैं कि यही है कारण? गायत्री मंत्र के 24 अक्षर में ऐसा कौन सा अक्षर है, कौन सा ऐसा पद है जो मनुष्य चेतना को हानि पहुंचाता है? गायत्री मंत्र गृहस्थों के लिए है अगर, तो उसमें आध्यात्मिकता नहीं है, यानी साधु के लिए नहीं है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? उनको दीक्षा देने वाले बिरजानंद कौन थे? अंधे थे पर ब्रह्मचारी थे, उन्होंने गायत्री का साक्षात दर्शन किया था। बुलंदशहर के एक बाबा है, वहाँ के ब्रह्मचारी थे, उनको गायत्री सिद्धि थी। वो कौन थे? रामदास कठिया बाबा, जो 1.25 लाख के गायत्री पुरस्कार के बाद गायत्री माता के दर्शन हुए, वो कौन थे? जन्मांतर का संस्कार छीन हुआ तो गायत्री माता के दर्शन हुए। श्री राम शर्मा आचार्य गृहस्थ थे, गायत्री का 24 लाख पुरस्कार 24 बार किया। कैसा जीवन था पूरी दुनिया जानती है। ऋषि बने, महात्मा आनंद स्वामी ने उनके बारे में क्या कहा? गृहस्थ नहीं संत है, युग के बदलने की सामर्थ्य इनमें है, महात्मा आनंद स्वामी ने कहा। हम ये प्रश्न करते हैं तो अगर कोई किसी पर संदेह करते हैं या किसी को नकारते हैं या प्रश्न करते हैं तो प्रश्न का आधार होना चाहिए ना। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में जितना योगदान आर्य समाज का रहा है उतना योगदान कोई और आध्यात्मिक संस्था का नहीं रहा है। स्वामी दयानंद विख्यात संत थे और गायत्री उपासना के अलावा उन्होंने और कोई उपासना नहीं की। जब आंतरिक संरचना सही हो जाती है तभी आप बाहरी संरचना को सही कर पाएंगे। गायत्री दोनों पक्ष को संतुलित करता है। शुद्ध रूप से दयानंद वेद मार्ग के प्रदर्शक थे, वेद मार्ग सभी को दर्शाया, पर वो तांत्रिक नहीं थे कि उन्हें तांत्रिक कहने का दुस्साहस नहीं कर सकता। सबसे पहले आर्य समाज ने सार्वभौमिक रूप से गायत्री मंत्र का उपदेश देना शुरू किया। महिलाओं को, बच्चों को, सभी पुरुषों को जाति पाति के भेद के बिना गायत्री मंत्र जपवाया। उन्होंने एक शब्द दिया, आर्य। ब्राह्मण भी आर्य है, क्षत्रिय भी आर्य है, वैश्य भी आर्य है, शूद्र भी आर्य है, और प्रत्येक आर्य को गायत्री मंत्र का अधिकार है। गायत्री मंत्र की महानता सर्वसिद्ध है और स्वामी दयानंद की महानता भी सर्वसिद्ध है। उनके बारे में श्री अरविंद से लेकर गांधी जी तक कौन आदमी ने उनकी महिमा का बखान नहीं किया। तो वाद विवाद स्वाद को छोड़े तभी हरि भजन संभव है, गायत्री मंत्र का जप संभव है। और आज के युग में, और हम तो कहते इस कोरोना काल में, अगर कोई मंत्र सबसे ज्यादा हमें सुरक्षित कर सकता है, आयु दे सकता है, प्राण दे सकता है,
जीवनी शक्ति बढ़ा सकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है, तो मंत्र विज्ञान में गायत्री विज्ञान है, गायत्री महाविद्या है, जिसको अपना करके हम भौतिक रूप से भी अपने को समुन्नत कर सकते हैं और अपनी आंतरिक दृष्टि को भी विकसित करते हैं। वो बोध, वो समझ, वो अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। आज के डेट में भी ऐसे बहुत लोगों को हम जानते हैं जो अपने को पर्दे पर नहीं लाते, सारी दुनिया नहीं जानती, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को बुद्धि से बोध तक पहुंचाया है। बुद्धि से बोध तक की यात्रा गायत्री मंत्र के आधार पर की है। लेकिन कहा गया ये पर्सन के लिए, पीपुल के लिए नहीं है। पीएचडी सभी नहीं कर सकते, लेकिन कखा गघा तो सभी सीख सकते हैं, शुरुआत तो कर सकते हैं।